अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री MTH 101। उसका हम पहला लेक्चर करेंगे आज। उसमें हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे: नंबर्स, सेट्स, इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है नंबर, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर्स, जो हैं वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स, नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2, 3 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। होल नंबर, में जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे आगे सेम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7 सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि दैट आर डिविजिबल बाय 2। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसके बाद रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल √16, ये बराबर होता है 4 के, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जो है वो P है और 1 Q है, तो ये P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब √16 जो है वो एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 7/3, ये भी क्या है, रेशनल नंबर की एक एग्जांपल है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 एंड पाई वगैरह। √2 और पाई इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेट को। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट जो है वो, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम कोई एलिमेंट या कोई एक नंबर लेते हैं जैसे 6, ठीक है, तो हमने देखना है कि ये जो 6 है, नंबर 6 है,
ये इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं। अगर इस सेट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये इसमें इसका क्या है, वेल डिफाइंड है, और अगर बिलोंग नहीं करता तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि एक सेट के अंदर दो एक जैसे एलिमेंट्स ना हों। जैसे इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स। सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या उनको सेट्स के मेंबर कहते हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं या इनको कहते हैं और मेंबर्स ऑफ सेट। अब हम देखते हैं कि सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। हम एक सेट ले लेते हैं ए, इसमें हम ले लेते हैं डिजिट्स 1 3 5 7, यानी कि ऑड नंबर का एक सेट है। एक और सेट ले लेते हैं बी, इसमें हम इवन नंबर्स ले लेते हैं 2 4 6। इनका हमने यूनियन लेना है तो उसको यू से डिनोट करते हैं, बड़े यू से। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6। अब यूनियन लफ्ज़ हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब हमें सुनने से पता चल रहा है कि यूनियन का मतलब है इत्तेहाद, या उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ गए जो सेट ए में भी थे और सेट बी में भी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे लिया जाता है। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम वही दो सेट्स ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 4 6। अब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, ठीक है। यानी कि यहाँ से वो एलिमेंट्स हमने इन दोनों में से पिक करने हैं जो इधर भी हों इधर भी, कॉमन हो जो दोनों सेट्स में। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इधर नहीं है और जो इधर हैं वो इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, खाली सेट। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और इस तरह भी। खाली सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट या उसका कोई भी मेंबर ना हो। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, और सेट बी ले लेते हैं 2 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में भी हों सेट बी में भी हों। तो अब इसमें 1 2 3 4 है और बी में 2 4 है, यानी 2 4 जो है वो इधर भी है इधर भी है, तो इंटरसेक्शन में 2 4 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इंटरवल क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इंटरवल है 2 3। तो इंटरवल क्या होता है कि जैसे ये 2 और 3 है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे या जितने भी नंबर्स आएंगे वो इस इंटरवल का हिस्सा होंगे। जैसे 2 और 3 के दरमियान 2.1 ये भी एक नंबर है। इसी तरह 2.9 ये भी एक नंबर है। 2.0001 ये भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा। इसी तरह 2.999 ये भी इस इंटरवल के अंदर आएगा, ठीक है। इंटरवल को, यानी कि अगर वो कहे कि इस इंटरवल को आप रियल लाइन पे शो करें, ठीक है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल लाइन क्या होती है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है, उसका सेंटर जो है उसको हम ज़ीरो लिखते हैं, या ये सेंटर है या इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2
3 सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी आगे सो ऑन। और इस ओरिजिन या ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस लाइन को हम रियल लाइन या कोऑर्डिनेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्या है कि इस इंटरवल को आप रियल लाइन पे शो करें या इसको ड्रा करें, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब देखना है कि ये 2 और 3 जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ज़ीरो की राइट साइड पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे हैं, तो इसको हमने ऐसे सर्कल करना है और इसके अंदर वाला जो सारा एरिया है उसको ऐसे बोर्ड लाइन से ड्रा कर देना है। तो ये जो सारा एरिया है वो इस इंटरवल को हमने रियल लाइन पे शो कर दी है। इसके बाद इंटरवल्स की कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम छोटी ब्रैकेट से शो करते हैं, जैसे ये क्लोज्ड इंटरवल, इसको बड़ी ब्रैकेट से शो करते हैं जैसे ये। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल था, जो एग्जांपल हमने ली, ये क्लोज्ड इंटरवल की एग्जांपल थी। इसके अलावा हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ ओपन का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे वो इंटरवल जो है वो ओपन होगा, तो ओपन के लिए ये, और राइट साइड पे हाफ क्लोज्ड बड़ी ब्रैकेट। तो ये जो है इस तरह का अगर कोई इंटरवल हो तो वो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड होगा। इसी तरह हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल उसको ऐसे शो करते हैं, यानी कि हाफ क्लोज्ड है हाफ ओपन है। अब जो क्लोज्ड इंटरवल होता है जैसे ये था, उसको रियल लाइन पे शो करने के लिए हमने यहाँ पे 2 सर्कल लगाए थे और उसको फिल कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब ओपन इंटरवल को हमने रियल लाइन पे शो करना है, ड्रा करना है, तो हम सर्कल लगाएंगे और उनको फिल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, ओपन इंटरवल 1 2, इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है। हमने एक लाइन लगाई, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब सर्कल लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, और इनको फिल नहीं करना इस सर्कल को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एरिया आएगा उसको हमने बोल्ड कर देना है। अब हमने इसको फिल नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 और 2 हैं ये इस इंटरवल में शामिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस इंटरवल के अंदर शामिल हैं। जबकि ये जो इंटरवल था 2 3 क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब ये था कि 2 भी इस इंटरवल के अंदर है और 3 भी है, इसमें 1 और 2 जो है वो इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ 2 तरह की होती हैं, इसको हम लेस देन कहते हैं, ये ग्रेटर देन है। और 2 और तरह की होती हैं, ये लेस देन एंड इक्वल है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है। तो ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लेस देन 3, ठीक है, ये करेक्ट इनइक्वालिटी है। इसी तरह 2 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये भी करेक्ट इनइक्वालिटी है। अब इसमें हमने देखना है कि 2 जो है वो, इसमें दो चीज़ें बन रही हैं, 2 से या बड़ा है या उसके बराबर है। तो इसमें एक चीज़ ठीक है कि 2 के बराबर है, तो ये इनइक्वालिटी दुरुस्त है। अब इनकरेक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है कि ऐसी इनइक्वालिटी जो करेक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख दें 3 ग्रेटर देन 5, क्या है, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है कि 3 जो है वो 5 से बड़ा है, जो कि होता नहीं है। तो ये इनकरेक्ट
इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। फॉर एग्जांपल ए को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2, ठीक है। लेस देन लेना है, लेस देन बी को वैल्यू असाइन कर देते हैं 3 एंड बी को वैल्यू हमने असाइन की थी 3 लेस देन सी को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 4, ठीक है। देन स्टेटमेंट कहती है कि ए जो है वो सी से छोटा होगा। तो अब हम खुद देख लेते हैं कि ए जो है वो 2 है, सी 4 है, तो 2 क्लियरली 4 से छोटा है, तो 2 लेस देन 4। इसी तरह नेक्स्ट है इफ़ ए लेस देन बी एंड ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी। यानी कि ए जो है वो बी से छोटा हो और ए प्लस बी करें तो वो बी प्लस सी से छोटा हो, देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 3, यानी कि ए को वैल्यू असाइन कर दी 2, बी को 3 एंड 2 प्लस 3 लेस देन 3 प्लस 4, सी को वैल्यू असाइन कर दी 4। देन क्या होगा ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस सी 2 माइनस 4 लेस देन होगा बी माइनस सी 3 माइनस 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 लेस देन 3 माइनस 4 -1। तो हम देख सकते हैं कि -2 जो है वो -1 से छोटा है। सी है इफ़ ए लेस देन बी देन ए सी जो है वो बी सी से छोटा होगा अगर सी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ। अगर ए जो है वो बी से छोटा, ए बी से छोटा लिया 1 लेस देन 2, तो ए सी जो है वो लेस देन होगा बी सी। अब सी को वैल्यू असाइन कर देते हैं 3, ठीक है। तो ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा 1 × 3 लेस देन बी सी जो है वो क्या है 2 3। तो सी जो है वो अगर हम पॉजिटिव लिए, हमने पॉजिटिव लिया C3, तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर सी पॉजिटिव लें तो ये चीज़ आएगी। अब देख लेते हैं 3 × 1 3 लेस देन 3 × 2 6। तो 3 जो है वो लेस देन है 6 से, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, अगर सी जो है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल 1 लेस देन 2, ठीक है, और सी हम नेगेटिव ले लेते हैं -3, तो ये हमारी इनइक्वालिटी फुलफ़िल होगी। देख लेते हैं 1 -3 ग्रेटर देन होगा 2 -3, तो इसका आंसर आ रहा है -3 ग्रेटर देन -6। तो -6 जो है वो छोटा है -3 से। नेक्स्ट है इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। फॉर एग्जांपल 1 लेस देन 2 एंड सी लेस देन डी लेना है, तो 3 लेस देन 4 ले लिया। तो ए प्लस सी यानी कि 1 + 3 ये लेस देन होगा बी प्लस डी यानी 2 + 4। इसको सॉल्व करते हैं 3 + 1 4 लेस देन 4 + 2 6, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ई इफ़ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव एंड ए लेस देन बी। वो कहता है कि अगर ए और बी दोनों या पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों और ए जो है वो बी से छोटा हो, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए और बी दोनों पॉजिटिव ले लिए, स्टेटमेंट के मुताबिक या दोनों पॉजिटिव लें या दोनों नेगेटिव, हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और ए हमने जो है वो बी से छोटा ले लिए, ठीक है, 2<3। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम 1/a करेंगे तो वो 1/b से बड़ा होगा। 1/a क्या आएगा, 1/a आएगा 1/a आएगा 1/2 और 1/b आएगा 1/3, ठीक है। तो 1/a जो है वो बड़ा है 1/b से, जैसे 1/2 बड़ा है 1/3 से। इसका आंसर 0.5 और ये 0.3 समथिंग होता है। तो 0.5 जो है वो बड़ा है 0.3 से। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, यानी कि हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास एग्जांपल है 3 + 7x <= 2x - 9। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं जैसे 7x और 2x, उनको हमने इनइक्वालिटी के एक साइड पे ले जाना है, और जो कांस्टेंट हैं जैसे 3 और 9 उनको इनइक्वालिटी की एक तरफ ले जाना है। अब 2x जो है इसको इधर ले आते हैं, 7x इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, <= 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -9 वैसे ही 3 इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x <= -12। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा <= -12/5। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है 7 <= 2 - 5x <= 9। अब इसमें दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं तो ये दो अलग-अलग टर्म्स बन जाएंगी, एक ये इतना हिस्सा और एक ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा, ठीक है। तो इनको अलग-अलग लिखेंगे तो ये बनेगा 7 <= 2 - 5x और 2 - 5x <9। बाकी आगे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले बताया है कि जो वेरिएबल वाली हैं उनको अलग कर लेना और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर लेना है। -5x इधर ही रहेगा और ये 2 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। -5x ये ग्रेटर है तो इस साइड पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल 7 - 2 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो -5x 5 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड होगा, तो जब हम माइनस डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये <= हो जाएगी, x <= 5/-5, ठीक है। x <= 5 5 से कैंसिल हुआ -1 आ गया। इसी तरह इधर सॉल्व करते हैं, -5x 9 - 2 -5x 7। अब ये -5 इधर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन 7 और -5। तो इस तरह हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।